हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम 1000 प्रश्नों की जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसका क्लास नंबर 2 करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार शिक्षक भर्ती तथा डी++ टीजीटी हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न प्रश्न नंबर 51 से शुरू है। प्रश्न नंबर 50 तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था। प्रश्न नंबर 51 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसादा तासी। प्रश्न नंबर 51, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, गारसादा तासी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 52 है, काशी नागरिक परिचालनी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत्तम इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? 6, 12, 20 या 18? प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर होगा 18 खंडों में प्रकाशित किया गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नों की व्याख्या नहीं करते हुए केवल उनके आंसर्स देखेंगे जिससे कि ज़्यादा प्रश्न कवर हो सकें। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर भाषणे। प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य। प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन व्रत एवं कवित्व का परिचय मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली, 84 वैष्णव की वार्ता, श्रृंगार संग्रह। प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर होगा 84 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक के रूप में किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका, साहित्य पत्रिका की लेखमाला, पत्रिका के विशेषांक, साहित्य लोचन। प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी, रेने बेलक, गिलक्रिस्ट। प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 58 है, हिंदी साहित्य की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, गारसादा तासी ने इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी या जर्मन? प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर होगा फ्रेंच भाषा में। ये प्रश्न कई बार आ चुका है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर भाषणे। प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था। फ्रेंड्स, ये सवाल बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में 6 से 8 वाले हिंदी के पेपर में आया था। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, किस आलोचक को बीजोपन काल के नाम से अभिहित किया गया है? किस आलोचक ने आदिकाल को बीजोपन काल के नाम से अभिहित किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या रामकुमार वर्मा? प्रश्न नंबर 61, इसका राइट आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महाबीज ऐसा करके इसको जोड़ लेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। 62, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? मिश्र बंधु, चंद्र शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन जी ने? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन को। कैसे याद रखेंगे? राहुल सर। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है?
आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर होगा वीरगाथा काल। अगला प्रश्न देखते हैं 64 है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या आधुनिक काल? 64 का राइट आंसर होगा भक्ति काल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65 है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य? प्रश्न नंबर 65, इसका राइट आंसर होगा लौकिक साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66 है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सौरपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य? प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर होगा सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, संदेश रासक या खुमार रासो? प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 68 है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक ने से सहायता मिलती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृतिक पेंगलम, खालिक बारी या सरब का चार? प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर होगा प्राकृत पेंगलम। प्रश्न नंबर 69 है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? नरपति नाले, जगनिक, चंद्रवरदाई या गोरखनाथ? तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता जो है वो चंद्रवरदाई जी हैं, सा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 70 है, रासो काव्य परंपरा में गे काव्य कौन सा है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, बड़ रत्नाकर या राउरवेल? प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर होगा बीसल देव रासो। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, दामोदर शर्मा के द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, काव्य ग्रंथ? प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर होगा व्याकरण ग्रंथ। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा मानने वाला पहला कवि कौन है? दामोदर शर्मा, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई या सरहपा? प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? वर्ण रत्नाकर, खालिक बारी, दो सुखने हैं ये, दो सुखने, राउरवेल? प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द राउरवेल। ये प्रश्न यूपी टीजीटी पिछली बारी हुई थी उसमें आया था। प्रश्न नंबर 74 है, अमीर खुसरो किस तरह से की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलियां, मुकरियां, गजल, गीत या दोहे? अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर होगा पहेलियां और मुकरियों के लिए। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? पिंगल, डिंगल, दोहा, चौपाई, कवित, सवैया? प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर होगा डिंगल। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 है, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? बौद्ध, जैन, नाथ या वज्रयान? आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? 76 का राइट आंसर होगा नाथ। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? अपभ्रंश काल, संधि और चारण काल, सिद्ध सामंत काल, अंधकार काल? प्रश्न नंबर 77 का राइट आंसर होगा संधि काल और चारण काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ, चुड़करनाथ? प्रश्न नंबर 78 है, इसका राइट आंसर होगा नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे। प्रश्न नंबर 79 देख लेते हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? विद्यापति, रामानंद, नरपति नाले, अमीर खुसरो? प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर होगा विद्यापति। कीर्तिपता और कीर्तिलता का जो है कीर्तिलता कीर्ति पताका के जो रचनाकार हैं वो हैं विद्यापति जी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 है, 10वीं से 14वीं शताब्दी
का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81 है, हिंदी साहित्य को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रमाशंकर शुक्लाचार्य, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 81 का राइट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82 है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 60, 40, 84 या 20? 82 का राइट आंसर होगा 84। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी, सरबकाचार्य, विजयसेन सूरी, जिनधर्म सूरी। प्रश्न नंबर 83, इसका राइट आंसर होगा शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84 है, शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहपा, पुष्य पुंड, कबीर, लुइपा। प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर होगा पुष्य या पुंड को माना है शिव सिंह सेंगर जी ने। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं, जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की? भटकेदार, गोपीचंद, ज्योतिश्वर ठाकुर, मधुकर। प्रश्न नंबर 85, इसका राइट आंसर होगा मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। 86 देख लेते हैं, भर्तहरि जलधरी पाव कवि किस साहित्य से संबद्ध है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। प्रश्न नंबर 86 का राइट आंसर होगा नाथ साहित्य। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 है, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गई है? रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य, रास काव्य। प्रश्न नंबर 87 का राइट आंसर होगा रासो साहित्य। प्रश्न नंबर 88 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्रश्न नंबर 88 का राइट आंसर होगा प्राकृत। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? चंपू काव्य, गद्य है, व्याकरण है या खंड काव्य है? तो ये गद्य है, वर्ण रत्नाकर जो है ये गद्य काव्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 है, 16वीं-17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है? गाडसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 90, इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन, इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 1318-1364 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा 1318 से 1643। हाँ, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 92 है, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक एके का निरूप किया? विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत वेदांत या शुद्धाद्वैत। प्रश्न नंबर 92 का राइट आंसर होगा अद्वैत वेदांत, इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 है, रामानंद किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण काव्य धारा या राम काव्य धारा? रामानंद किस भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? 93 का राइट आंसर होगा निर्गुण भक्ति धारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94 है, नाभादास के द्वारा रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? भक्तमाल, अष्टयाम, कबीर चरित्रबोध या कबीर परिचय। प्रश्न नंबर 94 का राइट आंसर होगा भक्तमाल। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियां किस संत कवि की हैं? कबीरदास, मलुकदास, रैदास या सुंदरदास। तो इसका राइट आंसर होगा रैदास। प्रश्न नंबर 96 है, भक्तिकाल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना गया है? रसखान, जयसी, सूरदास या कबीरदास। प्रश्न नंबर 96, इसका राइट आंसर होगा प्रेम पीर का प्रचारक कवि माना जाता है जयसी जी को।
प्रश्न नंबर 97 है, किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? रामानुजाचार्य, हरिदास निरंजनी, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर होगा हरिदास निरंजनी, भी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। भक्ति काल का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति या पुष्टि भक्ति? प्रश्न नंबर 98, इसका राइट आंसर होगा राम भक्ति। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं। किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? ब्रह्मचरित, गीत गोविंद, गाथा सप्तशती या वेणी संहार? प्रश्न नंबर 99, इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मचरित। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई है? नानक देव, कबीर दास, दादू दयाल या रैदास? प्रश्न नंबर 100, इसका राइट आंसर होगा कबीर दास। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 50 प्रश्न। फ्रेंड्स आपका 50 प्रश्नों में कितना स्कोर हुआ और आपको कैसी लगी हमारी क्लास, कमेंट में लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।